अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ईमेल सिग्नेचर को HTML में किस तरह कन्वर्ट किया जाता है वो सिखाऊंगा। घबराना नहीं है। अगर आपको कोडिंग नहीं आती, HTML लैंग्वेज नहीं आती, तो उसके अलावा भी मैं आप लोगों को किस तरह कन्वर्ट किया जाता है ईमेल सिग्नेचर HTML में, यानी उसको क्लिकेबल में कन्वर्ट किया जाता है, तो वो मैं आप लोगों को इन डिटेल सिखाऊंगा। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। सबसे पहले तो प्रॉब्लम ये थी कि हम ईमेल का डिज़ाइन तो बना लेते थे, और लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को ये भी दिखाया कि कैनवा पे आप किस तरह ईमेल सिग्नेचर डिज़ाइन कर लेते हैं, लेकिन आप वो HTML नहीं होता। और अगर उससे पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को एक बेसिक ईमेल सिग्नेचर बनाना सिखाया था, जिसके ज़रिए आप कोई भी किसी भी वेबसाइट पे जाके और ईमेल सिग्नेचर बना तो लेते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको लिमिटेशंस बहुत सी होती हैं, यानी आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसको अपने हिसाब से डिज़ाइन नहीं कर सकते, यानी वो प्रीसेट्स होते हैं और उन्हीं को आप एडिट करते हैं। लेकिन फाइवर, अपवर्क या ऐसी जो भी फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस हैं, वहाँ पर जो भी ऑर्डर्स आते हैं उनमें से 90% ऑर्डर्स कस्टम डिज़ाइन के होते हैं, और या फिर ऐसे डिज़ाइंस होते हैं जिनको आपको ख़ुद से HTML में कन्वर्ट करना होता है। या तो आप ये सर्विस दें कि आप सिर्फ डिज़ाइन बना के देंगे, तो अगर सिर्फ डिज़ाइन का है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर उसको भी HTML में कन्वर्ट करना है तो फिर वो मसला होता है। तो उसी वजह से मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए आइए स्क्रीन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह हम ईमेल सिग्नेचर को HTML में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये इसकी एक और तरीके से भी आप सर्विस दे सकते हैं कि आप किसी भी HTML फाइल को, किसी भी PSD फाइल को HTML में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इसकी भी गिग बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको एडवांस लेवल पर थोड़ा सा HTML को सीखना भी पड़ेगा। तो इसी वजह से वो अगर आप HTML सीखें तो उसके बाद कर सकते हैं, लेकिन ईमेल सिग्नेचर को HTML में कन्वर्ट करने के लिए बेस्ट वे मैं आप लोगों को बताऊंगा, और वो बहुत ही इजी वे है। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास अगर PNG फॉर्मेट में हो ईमेल सिग्नेचर, या किसी भी फॉर्मेट में हो, यानी PNG, PDF या फ़ोटोशॉप या इलिस्ट्रेटर के फॉर्मेट में हो, तो उसको आपने ओपन कर लेना है अपनी फ़ोटोशॉप में। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये PNG फॉर्मेट में है। अगर PNG में भी हो तो आपको कोई इशू नहीं होगा। तो यहाँ पर आकर आपने सबसे पहले यहाँ से स्लाइस टूल सेलेक्ट करना है। स्लाइस टूल सेलेक्ट करके और फिर आपने वो एरिया सेलेक्ट करना है जिसको आपने HTML में कन्वर्ट करना चाहते हैं। यहाँ यानी जहाँ पर आप लिंक्स ऐड करना चाहते हैं, जिसकी मदद से आप उनको क्लिकेबल बनाना चाहते हैं। मेनली काम तो यही है ना HTML में कन्वर्ट करने का। तो सबसे पहले हम वो एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं। एक तो हम ये फ़ोन नंबर को कन्वर्ट करेंगे HTML में, यानी अगर कोई फ़ोन नंबर पे आके क्लिक करे तो वो डायरेक्टली अपना जो जिस तरह मोबाइल पे होता है फ़ोन, जहाँ से कॉल जाती है उस एरिया पे आ जाए। उसके बाद हम इसका ईमेल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये सोशल मीडिया लिंक्स हैं, हम इनको सेलेक्ट करेंगे बारी बारी। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं और इसी तरह ये सब को सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमारे तमाम लिंक्स वगैरह सिलेक्ट हो गए हैं। तो अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक टिप देना चाहूँगा कि आपने बड़े बड़े एरियाज़ सेलेक्ट कर लेने, क्योंकि जितने आप एरियाज़ यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से आगे कोडिंग भी होगी। तो इसीलिए मैं यहाँ पर ये एरियाज़ सेलेक्ट कर लेता हूँ। ऐसे ये वाला
बाकी ये खुद ही सिलेक्शन कर लेगा। तो अब जब यहाँ पर आपने सिलेक्शन कर लेंगे तो यहाँ पर आपने जाना है फ़ाइल में जाके, और यहाँ पर आपने जाना है एक्सपोर्ट और सेव फॉर वेब, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक न्यू टैब ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपने प्रीव्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका क्रोम या आपका जो कोई भी वेब ब्राउज़र है वो ओपन हो जाएगा और उसमें HTML कोड ओपन होगा। अभी तक आपने कोई लिंक्स ऐड नहीं किए, अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया, आपने सिर्फ स्लाइसेस बनाई हैं और उसको ओपन किया है अपनी किसी भी वेब ब्राउज़र। जब ये ओपन हो जाए तो आपने इसको एक बार मिनिमाइज़ कर देना है और यहाँ पर आपने इसको सेव पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपसे ये पूछेगा कि इमेजेस के लिए या HTML के लिए। ये देखें यहाँ पर ये ओनली इमेजेस पे आपने क्लिक रखना है, उसके अलावा HTML पे नहीं जाना और HTML एंड इमेजेस इस पर भी नहीं जाना, ओनली इमेजेस पे। और यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी का नाम दे सकते हैं। मैं फर्ज करते हैं ईमेल लिख लेता हूँ खाली, और यहाँ पर मैं डेस्कटॉप पे ही एक फ़ोल्डर बना देता हूँ। आपने कोई भी एक न्यू फोल्डर बना के और उसके अंदर इसको सेव करना है। ये न्यू फोल्डर, इसी के अंदर ही मैं ये सेव पे क्लिक कर देता हूँ तो ये सेव हो जाएगा। उसके बाद फ़ोटोशॉप का काम ख़त्म हो गया है, हम फ़ोटोशॉप को बंद कर देंगे। अब आपने देखा कि आपको फ़ोटोशॉप की इतना नॉलेज ना भी हो, फिर भी आप इसको ईमेल सिग्नेचर को HTML में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैनवा में बनाएं, कैनवा से PNG डाउनलोड करें और इसमें आके ओपन कर लें, ठीक है। और अगर आपको नहीं पता कि फ़ोटोशॉप कहाँ से डाउनलोड करना है फ्री में, तो आप गेट इनटू PC एक वेबसाइट है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपसे डाउनलोड ना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं फिर उस पर भी एक वीडियो बना दूँगा। और इसको यहाँ पे सेव करने की ज़रूरत नहीं है, सेव कर भी लें तो आपकी मर्ज़ी, क्योंकि हमारा डिज़ाइन हमारे पास PNG में फॉर्मेट में था, तो इसी वजह से हम सेव नहीं कर रहे। इसको नो पे क्लिक करके और ख़त्म कर देते हैं। अब हमारा एक टास्क हो गया। एक टास्क से मुराद कि हमने स्लाइसेस में भी कन्वर्ट कर लिया, हमारे पास कुछ कोड भी आ गया और हमने कर लिया, PNGs को भी सेव कर लिया। अब उससे आगे मेन जो हमने HTML कोडिंग करनी है वो हम करेंगे। तो अब हमारे पास क्या चीज़ आ गई, अब हमारे पास एक तो ये आ गया HTML कोड, ठीक है। और हमारे पास ये न्यू फोल्डर था, इसमें हमारे पास आ गई ये PNGs, इमेजेस का एक फोल्डर आ गया, ये इमेजेस का एक फोल्डर है, ये हमारे पास इमेजेस आ गई, ये नंबर वाइज होंगी सारी, ठीक है। उसके बाद हमने जाना है यहाँ पर अपना विजुअल स्टूडियो कोड। आपने ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है। अगर आपको HTML आती है तो फिर तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं आती तो आप ये डाउनलोड कर लें। और इसमें आपने जाना है फ़ाइल में जाके ओपन फोल्डर पे क्लिक करना है, और जो आपने फ़ोल्डर उस टाइम सेलेक्ट किया था, यानी न्यू बनाया था, न्यू फोल्डर बना के और उसमें इमेजेस सेव की थी, आपने वो वाला फ़ोल्डर ओपन कर लेना है। तो मैंने वो डेस्कटॉप पे बनाया था, डेस्कटॉप पे ये न्यू फोल्डर, और इसी को सिलेक्ट कर लिया। जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये फोल्डर यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पर आई ट्रस्ट द ऑथर, और इस फोल्डर पे क्लिक करके और यहाँ पर आपने न्यू फाइल पे क्लिक करना है। न्यू फाइल पे क्लिक करके और यहाँ पर आपने कोई भी अपनी मर्ज़ी से नाम देना। फॉर एग्जांपल मैं ईमेल ही नाम दे देता हूँ। फिर .html, जो कि HTML फाइल की एक डोमेन होती है, हर फाइल की एक डोमेन होती है, जैसे .pdf, .svg, इस तरह की डिफरेंट होती हैं। तो इस तरह आपने यहाँ पर .html एक जो इसका फ़ाइल को रिप्रेजेंट करता है वो आपने दे देनी है, और वो यहाँ पर सेव हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद ये एक PDF कह लूँ, डॉक्यूमेंट है, गूगल डॉक्यूमेंट की एक फ़ाइल है जो मैंने क्रिएट करके रखी हुई है। इसका लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूँगा। इसमें HTML कोड है। इस कोड को आपने कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट करना है। ये कोड
ये HTML से स्टार्ट होता है और HTML तक। इसको Ctrl+C से कॉपी करना है और यहाँ पर आके आपने Ctrl+V से पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर ये लिखा हुआ है पेस्ट कोड, ठीक है। अब यहाँ पर कोड आपने वो वाला पेस्ट करना है जो आपने वहाँ फ़ोटोशॉप से लिया था। यानी यहाँ पर आके यहाँ पर ये देखें हेड, यहाँ पर ये बॉडी लिखी हुई है ना, हेड के नीचे ये बॉडी, इस बॉडी से लेकर और आपने एंड तक, ये एंड वाली जो बॉडी लिखा हुआ है यहाँ तक आपने Ctrl+C से कॉपी कर लेना है और यहाँ पे Ctrl+V से पेस्ट कर देना है। ये करने के बाद आपने Ctrl+S प्रेस करना है और Ctrl+S प्रेस करके इसको सेव कर लेना है। जैसे सेव करेंगे अब मैं आपको फोल्डर में जाके दिखाता हूँ कि इसको यहाँ पर ये फ़ाइल हमारे पास आ गई है। अब इसको मैं अगर डबल क्लिक करूँ तो ये क्रोम में ओपन हुआ है और ये हमारे पास अभी फ़िलहाल ऐसा नज़र आ रहा है। अभी इसमें हमने कोई कोडिंग नहीं की। उसके बाद आपने यहाँ से जाना है, एक वेबसाइट है जिसका नाम है ये इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। ये है पोस्ट इमेजेस ये वेबसाइट का नाम है। आपने इस पे चले जाना है और यहाँ पर आपने अपलोड चूज़ इमेजेस इस पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपसे वो डेस्टिनेशन पूछेगा। आपने जो इमेजेस फ़ोटोशॉप से एक्सपोर्ट की थी आपने उनको Ctrl+A से सिलेक्ट करना है सबको और यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर तमाम तर इमेजेस अपलोड हो जाएंगी। जैसे ही अपलोड होंगे ये आपके पास इमेजेस आ गए और नीचे ये प्रीव्यू भी है उन्हीं इमेजेस का, ठीक है। और ये नंबर वाइज इमेजेस हैं, वहाँ पर जो नाम था उस हिसाब से इमेज है। ये आपने ध्यान रखना है कि ये इमेज उसी हिसाब से चले। फिर आपने यहाँ से एक अब यहाँ पर ये चीज़ लाजमी देखनी है कि कोड्स फॉर ऑल इमेजेस डायरेक्ट लिंक पे होना चाहिए, उसके अलावा ना हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने एक लिंक को कॉपी करना है। कॉपी करके अपने विजुअल स्टूडियो में जाकर और आप देखेंगे यहाँ पर आपको ये तमाम तकरीबन एक जैसे ही नज़र आ रहे हैं। एंड पे उनकी चेंजिंग है, ठीक है। अब और साथ साथ ये नंबरिंग भी नज़र आ रही है 1 2 3। इन नंबरिंग के हिसाब से आपने वो लेके आने हैं, ठीक है। वो भी एक तरतीब से होंगे लेकिन आपने ये इस नंबरिंग के हिसाब से उनको चेक करके लेके आना। अब इसको इतना एक सिलेक्ट करना है, ये इन्वर्टेड कॉमास के दरमियान जितना भी कोड होगा उसको आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ पर Ctrl+V से उसको पेस्ट कर देना है। अब Ctrl+S में करूँ और जो हमने ये क्रोम में ओपन किया था फोल्डर, अब मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो ये देखें एक इमेज हमारा आ गई, एक स्लाइस आ गई। इस तरह बारी बारी आपने तमाम तर सेलेक्ट करने हैं और कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करने हैं तो ये आते जाएंगे और साथ साथ Ctrl+S करते जाना है ताकि वो साथ साथ सेव होता जाए। तो मैं वीडियो को फास्ट कर देता हूँ ताकि आपका टाइम ना ज़ाया हो। तो हमारे तमाम जो इमेजेस के लिंक्स थे हमने वो ऐड कर दिए हैं। तो अब मैं इसको Ctrl+S से सेव करता हूँ और उसी HTML वाली फ़ाइल पे जाके रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा पूरा सिग्नेचर आ गया। लेकिन अभी तक ये HTML में कन्वर्ट तो हो गया लेकिन ये अभी तक क्लिकेबल नहीं बना। क्लिकेबल बनाने के लिए हम इसमें लिंक्स को ऐड करेंगे, यानी इसके सोशल मीडिया लिंक्स और इसका फ़ोन नंबर, ईमेल वगैरह। तो उसके लिए मैं इसकी जो हमारे पास लिंक्स थे हम वो ऐड कर लेते हैं, हम वो ओपन कर लेते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ऐड किस तरह करना है।
और यहाँ पर ये हमारे पास फ़ाइल है और इसमें हमारे पास तमाम तर डिटेल इसकी मौजूद है ईमेल सिग्नेचर की। तो यहाँ पर ये फेसबुक का लिंक है। अब पहले हम फेसबुक का लिंक कॉपी कर लेते Ctrl+C से, ठीक है। और यहाँ पर आकर हम यहाँ से चेक कर लेते हैं कि फेसबुक का लिंक कहाँ पर, कौन सा इमेज है, कौन सा इमेज का नंबर है जहाँ पर हम फेसबुक का लिंक ऐड कर सकते हैं, या बारी बारी कर लेते हैं। अब 7 नंबर पे हमारे पास ये फ़ोन नंबर है, ठीक है। तो हम यहाँ से 7 नंबर वाला इमेज देख लेते हैं, 7 नंबर वाला लिंक, और वहाँ पर 7 नंबर वाला ये लिंक है, ठीक है। और अब यहाँ से हम फ़ोन नंबर को कॉपी करते हैं Ctrl+C से, और इसके स्टार्ट में आके, याद रखें, इसके स्टार्ट में आके ए प्रेस करना है और फिर उसके बाद टैब प्रेस करना है, ठीक है। टैब प्रेस करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। और फ़ोन नंबर के लिए TEL लिख के फिर सेमीकोलन, ठीक है, और उसके बाद वो नंबर को पेस्ट कर देना है। और फिर उसके बाद ये जो आपके पास इतना सा कोड होगा जिसमें ग्रेटर देन और लेस देन वाली ब्रैकेट्स हैं और उसके अलावा ए है और स्लैश है, इसको आपने Ctrl+X करना है, ठीक है। और इस ही कोड की इसी लाइन के एंड पे आके ये जो है ना TD/TD, इससे पहले आपने इसको Ctrl+V कर देना, और Ctrl जब S करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। और अब हम जाकर अगर देखें तो यहाँ पर रिफ़्रेश करूँ तो ये अब क्लिकेबल है, यानी आप देखें ना, यहाँ पर आके ये क्लिक हो सकता है। अब इस पर मैं क्लिक करूँ तो ये यहाँ पर ये हमें कह रहा है कि आप फ़ोन कर सकते हैं एक्टिव टुडे, ठीक है। तो फ़ोन कर सकते हैं, ठीक है। और इससे फिर हमें ये आइडिया हो गया कि ये क्लिकेबल बन गया। उसके बाद हमारे पास जो अगला है, यहाँ पर ईमेल है। ईमेल जो है वो 10 नंबर पे है, तो यहाँ पर हम आएंगे 10 नंबर पे, और सेम वैसे ही टैब, और यहाँ पर ईमेल के लिए आपने करना है मेल टू करके फिर आपने वही सेमीकोलन, और यहाँ पर अपना ईमेल जो है आपने वो पेस्ट कर देना है। यहाँ पर ये रहा इनका ईमेल, और यहाँ से Ctrl+C से कॉपी किया और Ctrl+V से पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद और यहाँ पर आपने ये जो आपका है /A, इसको Ctrl+X करके और ये इस लाइन की एंड पे पेस्ट कर देना। उसके बाद हमने जाना है यहाँ पर, हम अब चेक करते हैं कि आगे हमारे पास कौन सा इमेज आ रहा है। अब हमारे पास आ रहा है फेसबुक के लिए हम जाएंगे, फेसबुक का इमेज नंबर था हमारे पास 14, ठीक है। हम 14 नंबर पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम कर देंगे टैब, और यहाँ पर हम ईमेल जो फेसबुक का हमारे पास लिंक है, ये रहा लिंक, इसको Ctrl+C करेंगे और Ctrl+V कर देंगे, और इसके बाद यहाँ पर हम इसको Ctrl+X करके और यहाँ पर हम Ctrl+V कर देंगे। इसी तरह आपने तमाम लिंक्स ऐड कर देना है। एक बार फिर मैं इसको स्पीड अप कर रहा हूँ वीडियो को। तो हमारे साथ तमाम लिंक्स ऐड हो गए हैं। यहाँ पर एक मैं आपको बता दूं कि अगर आपने किसी वेबसाइट का लिंक ऐड करना है, यहाँ पर दिया गया नहीं था, उनकी रिक्वायरमेंट नहीं थी वेबसाइट का लिंक, लेकिन अगर आपने कभी किसी वेबसाइट का लिंक ऐड करना हो तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले टैब वो तो करना ही है, लेकिन जैसे ही आप लिंक ऐड करेंगे कॉपी करके, तो आपने पहले वो उस वेबसाइट को क्रोम में ओपन कर लेना, और क्रोम पे जो URL होता है आपने वो कॉपी करके पेस्ट करना है। ये नहीं करना कि आपने जो क्लाइंट ने लिंक दिया है आप वो ऐड करें, क्योंकि अगर वो ऐड करेंगे तो हो सकता है वो ना चले, यानी
तो अब हम इसको कंट्रोल एस कर देते हैं, कंट्रोल एस करके और हम चले जाते हैं ईमेल वाले पे और इसको रिफ़्रेश करते हैं। हमेशा जब भी आपने चेक करना है तो यहाँ पर आपने रिफ़्रेश करना है। रिफ़्रेश करके अब मैं ये फेसबुक पे क्लिक करूँ तो अब ये फेसबुक को ओपन कर देगा, ठीक है। अब मैं इसको न्यू टैब में ओपन करता हूँ, फिर आपको पता चलेगा। ये अब न्यू टैब में ये अब इसको किया तो ये भी, अब ये देखें ये तमाम जो लिंक्स हैं ना ये एडिटेबल है, यानी क्लिकेबल है। तो आप इसको किसी को भी क्लिक करें तो ये क्लिकेबल है। अब ये ईमेल भी क्लिकेबल है, फ़ोन नंबर भी क्लिकेबल है, तो ये तमाम तर चीज़ें क्लिकेबल हैं। और आप यहाँ पर अपना जो एड्रेस है उसको भी क्लिकेबल बना सकते हैं, और लोगो वगैरह पर भी आप अपना जो वेबसाइट के लिंक्स हैं वो ऐड कर सकते हैं। उसकी यही है कि आपने स्लाइसेस बनाए हों और उसको आप हर तरह से कर सकते हैं। तो ये देखें ये तमाम तर चीज़ें चल रही हैं। अब आपने क्लाइंट को फ़ाइल डिलीवर कैसे करनी है ये चीज़ भी है ना। तो अब यहाँ पर आपके पास दो फाइल्स आ गई, एक आ गई आपके पास इमेजेस वाली और एक आ गई ईमेल वाली, ये HTML वाली नहीं है, ठीक है। ये दो फाइल्स हैं, और अगर आपने कोई AI फ़ाइल या PSD फ़ाइल भी देनी हो तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर लें, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके और यहाँ से आपने कर लेना है, इसको ज़िप फाइल में कन्वर्ट कर लेना और ज़िप फाइल आपने सेंड कर देनी है क्लाइंट को। और जब क्लाइंट ये ईमेल जो सिग्नेचर देखेगा उसमें सिंपली क्लाइंट ने क्रोम में इसको ओपन करना है, इसको कंट्रोल A से सिलेक्ट करके और अपना जो जीमेल अकाउंट है ये उसमें वो ऐड कर लेगा। अगर वहाँ से नहीं होता तो वो जो आपने तो कोडिंग करके दी है ना, HTML में कोड है, वो HTML कोड को भी यूज़ करते हुए वो इस्तेमाल कर सकता है। तो अब ये क्लाइंट पे है, या अगर आप कहेंगे तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा कि किस तरह ईमेल सिग्नेचर को ऐड किया जाता है अपने जीमेल अकाउंट में, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव भी रही होगी। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, दूसरे डिज़ाइनर्स के साथ जो इस वजह से ईमेल सिग्नेचर की गिग वगैरह या उससे अर्निंग नहीं कर पा रहे कि उस पर HTML कोडिंग उनको नहीं आती। अब आपने देख लिया कि आपको चाहे कोडिंग आए ना आए लेकिन आप कर सकते हैं, आप अपनी जो ईमेल सिग्नेचर है उसको HTML में कन्वर्ट कर सकते हैं कस्टम डिज़ाइन से, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।